हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th, continuity and differentiability. And we have already discussed the continuity of the functions, and so in this video we'll start from differentiability of the functions, and we'll solve how to differentiate the functions of some special type. Or differentiation is a topic which we have already discussed in class 11th. So basically we have discussed a part of differentiation in class 11th. So we'll try to discuss differentiation of a functions in detail in this chapter, in this video, and we'll discuss how a function can be differentiable or not differentiable at a given point and how to check it out, and what are the conditions and what are the rules to find the differentiation. ठीक है, so चलो स्टार्ट करते हैं. वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल. माय नेम इज गौरव त्यागी. सो चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेट्स स्टार्ट. और जैसे हमने देखा कि ऑल द फंक्शंस आर जो फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं वो डिफरेंशिएबल होंगे कि नहीं होंगे, या जो सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस होंगे नहीं होंगे. तो डिफरेंशिएबिलिटी इज ए डिफरेंट टॉपिक. जैसे आप देखते हैं कि अगर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट तो उसको कैसे शो करते हैं, और डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है एक्चुअली, वो हम देखते हैं. कि अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव की, इफ यू टॉक अबाउट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं, समझते हैं इसको, चीज को पूरा. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है कि, एक सेकंड में बताता हूं. देखो, ठीक है. तो अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन क्या है, देखो, dy बाई डी एक्स. डिफरेंशिएशन क्या है, dy बाई डी एक्स dy by dx is a differentiation of a function which is nothing but the slope of the tangent line. ठीक है, which is nothing but the slope of the tangent line. Slope of the tangent line. अब tangent क्या होती है, ठीक है. तो कोई भी अगर हमारा पास कर्व है, चाहे वो किसी भी तरह का कर्व हो, तो उस कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इफ यू ट्राई टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट द कर्व, ठीक है, तो वो टेंजेंट जब हम ड्रॉ करते हैं, तो अगर जैसे मान लो कुछ ऐसे शार्प एजेस होती हैं, सो जहां पर भी शार्प एजेस है, तो वहां पर हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट ए पॉइंट, तो देयर कैन बी मैनी टेंजेंट्स ड्रॉन एट ए पॉइंट. तो अगर एक से ज्यादा टेंजेंट्स किसी पॉइंट पर ड्रॉ की जा सकती हैं, इट मींस दैट पॉइंट इज नॉट डिफरेंशिएबल. क्योंकि देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब ही है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर एक से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वहां पर वो पॉइंट जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है. ठीक है. तो हम अगर कोई पॉइंट फंक्शन, अगर हमारा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसको हम एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से कैसे समझेंगे. देखो, ग्राफिकली तो उसको ऐसे समझते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी नहीं होगा. ठीक है, वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी नहीं होगा, और अगर कंटिन्यूस भी है तो देयर विल बी शार्प एजेस. दो चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम उसको समझते हैं कि पहले तो वो कंटिन्यूस ही नहीं होगा. ठीक है, तो कंटिन्यूस की जो सारी कंडीशंस हैं, वी विल चेक ऑल ऑफ दैट, है ना. क्या क्या कंडीशंस हैं, विल चेक कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. सेकंड, वी विल सी कि वो जो फंक्शन है उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू ईच अदर एज वेल एज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. वो भी होना चाहिए फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूस. तो डिफरेंशिएबल तभी होगा जब पहले वो कंटिन्यूस होगा. ठीक है. अब दूसरा केस आता है कि अगर वो कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल, तब भी ऐसा हो सकता है कि डिफरेंशिएबल ना हो, जैसे कि मैंने समझाया आपको केस में. तो इसमें क्या है कि आपको कंटिन्यूस तो है, दिस फंक्शन गिवन इज कंटिन्यूस, जो मैंने ब्लू डॉट से, ब्लू पेन से बनाया, द फंक्शन इज कंटिन्यूस, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें शार्प एजेस हैं. सो एट ए गिवन पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, लेट टॉक अबाउट दिस पॉइंट ए, तो इस अगर पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो एट दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ मैनी टेंजेंट्स, वी कैन ड्रॉ वन मोर देन वन टेंजेंट्स एट ए गिवन पॉइंट. और टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन. ठीक है. तो सॉरी, डिफरेंशिएशन क्या है, स्लोप ऑफ द, dy बाई dx क्या शो करता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन. तो अगर एक से ज्यादा स्लोप आ रहा है एक ही पॉइंट पर, तो वो पॉसिबल नहीं है. कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? तो dy बाई dx इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन. तो ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन
सी दैट द फंक्शन इवन इफ इट इज कंटिन्यूस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, तो वो हम देख सकते हैं ग्राफ से। और अगर वो हमें अलजेब्रिकली प्रूव करना है तो वी कैन सिंपली से कि वो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस ही अगर नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऑल द गिवन फंक्शन विच आर डिफरेंशिएबल विल बी कंटिन्यूस एज वेल, लेकिन जितने भी कंटिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, क्योंकि वो मैंने रीजन अभी बताया कि देयर मे बी ए केस द फंक्शन इज कंटिन्यूस बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज देयर आर शार्प एजेस, और शार्प एजेस पे हमारा जो स्लोप होगा वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन दैट विल नॉट बी ए फिक्स पॉइंट, दैट विल नॉट बी ए फिक्स, दैट विल कीप ऑन चेंजिंग, और देयर विल बी मोर देन वन स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन। ठीक है, देयर विल बी मोर देन वन स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो इसलिए मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ होंगी, मोर देन वन स्लोप होंगे, तो इसलिए वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, और इसमें जो हम डेफिनेशन देखते हैं, इफ यू सी द डेफिनेशन, सपोज f इज ए रियल फंक्शन, c इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, तो डेरिवेटिव f एट c, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ f एट c यानी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन निकालना है किसी भी पॉइंट c पर, तो वो तभी पॉसिबल है तब उसका लिमिट्स डिफाइन हो, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। इसमें कंडीशन में है कि लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तभी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी वही कंटिन्यूटी की कंडीशंस, तो कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल के लिए चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल हो सकता है मे बी। और ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट मोर देन वन स्लोप और मोर देन वन टेंजेंट लाइन, ये जो कंडीशन है ये अभी 12th के आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट यू कैन जस्ट नो कि अगर ऐसा भी सिचुएशन आती है कि फंक्शंस कंटिन्यूस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल, है ना। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली इट विल बी कंटिन्यूस। ठीक है, और हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी पढ़ा था क्लास 11th में, तो दैट इज गिवन हियर कि f(x) इफ यू नीड टू फाइंड द dy dx, तो अगर हमें dy by dx निकालना है विच इज जिसको हम कई बार f' भी बोलते हैं, कई बार हम f'(x) भी बोलते हैं, है ना, और इसको हम कई बार y1 भी बोलते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में देखेंगे तो वी कैन डिनोट इट बाय लाइक दिस, और सिंपली इसमें इसको सिर्फ एक डैश लगा के भी छोड़ देते हैं। सो फॉलोइंग रूल्स और एस्टेब्लिश्ड, तो ये सब अगर डिफरेंशिएबल हमने समझ लिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा जब वो कंटिन्यूस होगा या उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करने मतलब दे शुड बी लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट ए गिवन पॉइंट। वो कैसे निकालते थे उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, कंटिन्यूस फंक्शन हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है, सारा 34 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और लिमिट्स में भी हम देखेंगे, 11th का भी पोर्शन में हमने लिमिट्स में भी डिस्कस किया है, सो यू कैन चेक इट आउट। और अभी हम विल डिस्कस द रूल्स ऑफ फाइंडिंग ए डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाउ व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द वैल्यूज। ठीक है, तो वो सब देखते हैं। द फॉलोइंग द फर्स्ट रूल दैट वी नो हियर इज कि u प्लस v, अगर मान लो दो फंक्शन दे रखे हैं ना, अगर मान लो दो फंक्शन दे रखे, दो कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 दे रखा है x² प्लस 2x, सपोज करो हमें ये डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिखे हैं, डैश लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब है dy dx ऑफ x² प्लस 2x, और इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, इट इज प्लस और माइनस, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं विच इज dy dx ऑफ x² प्लस dy dx ऑफ 2x। तो इस तरीके से इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th में, फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंशिएशन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन होगा क्या, व्हाट आर द रूल्स और व्हाट आर द वैल्यूज, है ना, जो उसमें निकालते हैं। जैसे मान लो इफ यू डिफरेंशिएट, मान लो अगर आप dy dx करते हैं x² का, आप dy dx करते हैं x² का, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, उसका डिफरेंशिएशन होगा 2x। और ये कहाँ से आया, दिस कम्स फ्रॉम द रूल कि अगर हम dy dx ऑफ करते हैं x की पावर n का, अगर हम x की पावर n का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो होगा हमारा n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, जो भी उसकी पावर है उसको सामने लिख लेंगे एंड देन विल सिंपली सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन पावर, तो nx n की पावर 1। तो इसमें अगर जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है तो x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 सामने आ जाएगा, और x की पावर 2 माइनस 1 दैट विल बी 1 ओनली। तो यहाँ पर 2x लिखा है तो x की पावर x लिखा है तो x की पावर 1 है। ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज x की पावर 1 इज x ओनली। एंड इफ दे आर टू फंक्शंस व्हिच आर
मल्टीप्लाई टुगेदर, जैसे x sin x अगर हमें गिवन है, सो उसमें क्या करना है हमें, इफ द टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाई टुगेदर, तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं जिसमें u डैश v, यानी फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को एसिडिस रखो, उसके बाद फिर सेकंड को एसिडिस रखो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो। सिमिलरली इन केस ऑफ डिवीजन, तो अगर दो फंक्शन का डिवीजन दे रखा है जैसे x अपॉन साइन एक्स अगर है, तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को जो भी न्यूमरेटर है u डैश v, जो भी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर डैश फर्स्ट न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करो, फिर v सेकंड जो हमारा है उसको रखो न्यूमरेटर जो है, और फिर न्यूमरेटर को ऐसे रखो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो सर, है ना। तो ये, बट इन दैट केस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये सारे रूल्स है, ठीक है, जिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस पर सॉल्व करेंगे, एंड दिस विल ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। और इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे हमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनका डिफरेंशिएशन क्या उनको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, वो सब भी सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, देखो, ठीक है। तो अगर फंक्शन क्या है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन द गिवन इंटरवल, अगर क्लोज इंटरवल की बात करें तो वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे ही अगर ओपन इंटरवल है तो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो चलो हम रूल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर, जिसे हम बहुत सारे फॉर्मूले थे हमारे, dy dx ऑफ x की पावर n, तो ये हमारा सबसे बेसिक है जिसमें हम पोलिनोमियल यूज करते हैं, और इसका है x nx n माइनस 1, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसके एग्जांपल्स मान लो अगर हमारे पास 4x क्यूब है, तो सबसे पहली बात कि अगर डिफरेंशिएशन हमें करना है कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर वो वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट को आउट ऑफ द फ्रेम लेके, यानी कॉमन लेके, और तब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। तो दिस विल बी 4, और फिर x की पावर 3 है तो इसको सामने 3 आ जाएगा, दैट विल बी मल्टीप्लाई, और x की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। तो इट विल बी 4x स्क्वायर। इस तरीके से हम करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर हमारा अगर सिर्फ कांस्टेंट है, अगर हमारा सिर्फ कांस्टेंट है, कुछ भी है, सो इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। अगर सिर्फ कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ है, अगर 4x प्लस 3 लिखा है तो 4x 4 है ना। देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें dy dx ऑफ 4x प्लस 3 करना है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला रूल लगाते हैं कि हम जो डिफरेंशिएट है वो अलग अलग करके कर सकते हैं, है ना। तो dy dx ऑफ 4x का अलग करेंगे और dy dx ऑफ 3 का अलग करेंगे, ठीक है। तो जब 4x का करेंगे तो इसमें 4 बाहर आ जाएगा, उसका dy dx ऑफ x, ठीक है। और इसमें जो dy dx ऑफ 3 होगा, तो 3 इज ए कांस्टेंट, तो उसका हो जाएगा 0, सिंपल, ठीक है, इज इक्वल टू 4। और dy dx ऑफ x, अब देखो dy dx ऑफ x करेंगे तो x की पावर क्या है, x की पावर 1 है, तो 1 सामने आ जाएगा, ठीक है। और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, x की पावर 0 इज, है ना। तो इसका फिर ये आ जाएगा x 1 माइनस 1, तो x की पावर 0 कितना हो जाएगा, x की पावर 0 होता है 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 ओनली। तो आप सिंपल उसको समझ सकते हैं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है ना। जो भी उसकी पावर है उसको सामने लिख दीजिए, एंड जो भी पावर है उसको में से 1 माइनस कर दीजिए, और जो भी रिजल्ट आता है उसको लिख दीजिए। इफ द पावर इज 1 ओनली, तो अगर 1 ही पावर, जैसे x की पावर 1 है, यहाँ पर x सिंपल लिखा है तो 1 सामने आ जाएगा, एंड देन इट विल बी x की पावर 0, दैट विल बी 1, तो सिर्फ आंसर इसका 1 होगा, ठीक है। यू कैन जस्ट रिमेंबर इट। और इस तरीके से अगर हम बाकी भी हमारे पास, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास होंगे बहुत सारे, तो उसमें अगर dy dx ऑफ sin x करना है, तो ये सारी चीज़ें आप कई फॉर्मूले से देख सकते हैं, ठीक है। वो सारे फॉर्मूले आप लिख सकते हैं, और मैं इसमें अटैच कर दूंगा एक और शीट जिसमें सारे फॉर्मूले होंगे, तो और आप बुक से भी देख सकते हैं। dy dx ऑफ sin x, तो dy dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। और dy dx ऑफ cos x ये होता है माइनस साइन एक्स। तो इसमें देखो एक चीज और समझने की है कि जब भी हम ऐसे फंक्शन का, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं जिसमें फर्स्ट लेटर सी है, जैसे कोस एक्स, कोट एक्स, कोसेक एक्स, तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उसमें नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे जो बेसिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो 6 है, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक एंड सेक, ठीक है। तो उसमें कोट, कोस एंड कोसेक, ये सी, इनका फर्स्ट कैपिटल जो फर्स्ट लेटर है वो सी है, तो इनका जो डिफरेंशिएशन होगा उसमें नेगेटिव साइन आएगा। जैसे कोसेक्स का डिफरेंशिएशन है वो साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स है एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे ही कोसेक्स का जो होगा वो
कोसेक्स कोटेक्स होगा, माइनस कोसेक्स कोटेक्स होगा। ऐसे ही कोटेक्स का जो होगा वो क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, मैं फिर भी लिख देता हूँ सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन मैं आपके यहीं पर स्क्रीन पर लिख देता हूँ, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू जस्ट गो एंड ग्रैब इट। सो डी बाई डी एक्स साइन एक्स कोसेक्स होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक्स माइनस साइन एक्स होगा। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हमारा सेक स्क्वायर एक्स होगा। साइन कोस टेन हो गए, उल्टे देखते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स दैट विल बी माइनस कोसेक एक्स cos x. Similarly, if you talk about d by dx of sec x, then it will be sec x tan x. Similarly, if you talk about differentiation of cotec x, so it will be minus cosec square x. ठीक है, and if you can notice, so please do notice कि यहाँ पर देखो cos, कोसेक और कोट तीनों का ही जो डिफरेंशिएशन है दैट हैज अ नेगेटिव साइन बिफोर इट। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखने की है, और दैट इज फॉर ऑल द पोलिनोमियल जो भी हैं सभी को ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस द प्रोडक्ट एंड डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट एंड, तो प्रोडक्ट रूल को फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे प्रोडक्ट रूल को एक बार फिर से अगर आप डिस्कस करना चाहें तो प्रोडक्ट रूल जो हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में पिछली वाली पेज पे पढ़ा है। सो अगर मान लो कुछ यहीं पे ऐसा दे रखा है एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें करना है, ये अगर हमारा क्वेश्चन है तो इसको कैसे करेंगे देखो। ठीक है, सो दिस विल बी, तो इसमें क्या करना था हमें, u डैश v प्लस v डैश u, ये हमारा फॉर्मूला था। हमारा फॉर्मूला क्या है देखो, u v डैश v माइनस v डैश u, सॉरी प्लस। ठीक है, तो इसी तरीके से कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और एक्स एज इट इज। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो अभी हमने देखा है 1 आएगा, और 1 इंटू साइन एक्स इज साइन एक्स। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अभी हमने देखा कोसेक्स होता है, तो कोसेक्स इंटू एक्स, और इसको और सिंप्लीफाई अगर करें मतलब तो इसमें जैसे कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको एक्स को आगे लिख लेते हैं, तो साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल में भी देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल में भी हम क्या करते हैं देखो, क्वेश्चन रूल में भी सपोज करो इसी तरह का हमारा कुछ फंक्शन हमारे पास है गिवन है, तो हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं उसको। देखो अगर हमारे पास है u अपॉन v, अगर हमारे पास u v डैश है तो उसको हमने फॉर्मूला है u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर फंक्शन अगर हमने ले लिया एक्स साइन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स ले लेते हैं। ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और साइन एक्स एज इट इज लिख लेंगे, और इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख लेंगे और इंटू एक्स। ठीक है, अपॉन क्या होगा, वी स्क्वायर, तो वी क्या है साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, एंड वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, अगेन 1 होगा, एंड दिस विल बी साइन एक्स ओनली। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इट विल बी कोस एक्स, एंड इंटू एक्स, सो इट विल बी एक्स कोस एक्स, वी कैन सिंपली राइट, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। और देखो एक चीज़ मैं अभी भी हमने पिछली बार भी कई बार डिस्कस की है प्रीवियस वीडियो में भी, आपने क्लास 9-10 में पढ़ा भी होगा,
सो दिस विल बी, जैसे अगर मान लो आपको कहीं पर ये दिखा हुआ है, इफ समवेयर इट इज रिटन लाइक साइन एक्स का होल स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर बोथ आर वन एंड सेम थिंग, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। एंड देयर इज वन मोर फॉर्मूला, देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू, देयर इज वन मोर रूल दैट वी हैव टू डिस्कस हियर, एंड दैट इज क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो क्वोशिएंट रूल हमने डिस्कस कर लिया। देयर इज वन मोर रूल दैट वी हैव टू डिस्कस हियर, दैट इज चेन रूल। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, चेन रूल। तो चेन रूल में क्या है, देखो, अगर हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि हम उसको एक बार में सोल्व नहीं कर सकते, इफ यू कैन नॉट सोल्व दैट इन वन पार्ट, तो हम उसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमारा अगर फंक्शन है y इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, देखो, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड देन वी कैन डिफरेंशिएट इट सेपरेटली। तो हम निकालेंगे dt बाई डी एक्स, एंड dt बाई डी एक्स एस वी नो विल बी इक्वल टू 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएट करेंगे सो दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ करेंगे तो दैट विल बी 2x, है ना। इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। सो दिस इज हाउ इट गेट, ठीक है। अब dt बाई डी एक्स हमें मिल गया, एंड आवर फंक्शन हैड चेंज इनटू y इज इक्वल टू cos t, ठीक है। तो यहां से अगर मैं dy बाई dt निकालता हूं, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन t, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज इट। एंड अगर मुझे यहां पर dy बाई dx निकालना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ठीक है। और dy बाई dt हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया, तो dy बाई dt इज माइनस साइन t, और t हमारा क्या था, तो एक्स स्क्वायर था, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर लिख देंगे सिंपली, एंड dt बाई dx इज हाउ मच, 2x। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज इट, so माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन चेंज इट, and we can find the differentiation of any function by using these rules, and we can try to solve as many questions as possible from the exercise, ठीक है। So these are the basic rules that we have to follow in solving the differentiation of any functions, any given function, चाहे उसमें trigonometry हो, चाहे उसमें combination of functions हो, addition हो, subtraction हो, division हो, multiplication हो, ठीक है। So chain rule we have discussed, division rule we have discussed, quotient rule जिसको बोलते हैं, and product rule we have discussed, differentiation of polynomial, differentiation of trigonometric functions, all we have discussed. So let's try to solve the question from differentiation, ठीक है। So let's start and try to solve as many questions as possible from the same topic. Here we have first question, differentiate the following function with respect to x, ठीक है। So we can solve it by using chain rule or using directly, ठीक है। तो डायरेक्टली कैसे सोल्व करेंगे, विल सी दैट, एंड बाय यूजिंग चेन रूल कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। सो फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो इसमें क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आप इसकी जगह t की जगह कुछ और भी वेरिएबल ले सकते हैं, यू कैन चूज एनी वेरिएबल ऑफ योर चॉइस, तो उसमें कोई ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड व्हेन यू टेक एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज t, सो योर फंक्शन बिकम्स y is equal to sin t. Now we need to differentiate the both function separately to get the value of it, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं dt by dx, sorry, we'll find out dt by dx। तो क्या होगा, dt by dx is equal to d by dx of x square plus 5, ठीक है। तो मैं अभी डिटेल में कर देता हूँ, then you can do it bit fast, है ना। अभी तो मैं डिटेल में लिख देता हूँ, so that you will have an idea कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। सो इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, एन एक्स एन की पावर एन माइनस 1, सो 2 पहले आ जाएगा, एन एक्स की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। एंड ये इसका कॉन्स्टेंट का 0 होगा, एंड दिस विल बी 2x ओनली, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं व्हेन यू गेट प्रैक्टिस ऑफ इट, ठीक है। उसके बाद विल फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ
y इज इक्वल टू साइन टी। तो y इज इक्वल टू साइन टी निकालेंगे तो dy बाई डी टी जब हम निकालेंगे तो dy बाई डी टी ऑफ साइन टी क्या होगा, dy बाई डी टी ऑफ साइन टी क्या होगा, तो दैट विल बी कोस टी। ठीक है, और नाउ व्हाट वी नीड टू हियर इज वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इनटू द गिवन फंक्शन। तो इसमें हम अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो विल अप्लाई द चेन रूल। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स विच इज नथिंग बट dy बाई डी टी क्या है हमारा, देखो dy बाई डी टी हमारा है 2x और ये हमारा है cos t, सॉरी dy बाई डी टी हमारा है cos t। तो cos t की जगह t की जगह वैल्यू रख देंगे तो t हमारा कितना था x स्क्वायर प्लस 5 और हमारा dt बाई डी एक्स हमने कभी निकाला है तो दैट इज 2x। हमारा फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन हो वो कितना हो गया 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और यहां पर हम डायरेक्टली करना भी सीखते हैं। देखो डायरेक्टली अगर इसको कर देंगे तो कैसे करेंगे, इफ यू हैव टू सॉल्व इट डायरेक्टली देन कैसे करेंगे। देखो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्टली अगर करना सीखें तो डायरेक्टली कैसे करते हैं, तो हम इसमें डायरेक्टली करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट टू राइट चलते हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और उसमें जो मिलता जाता है उसका फंक्शन करते जाते हैं। देखो कैसे, तो अगर हमें डायरेक्टली निकालना है तो विल सिंपली राइट dy बाई डी एक्स। पहले क्या आया, पहले आया साइन, सो विल टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन। तो साइन का क्या होता है कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, उसके बाद साइन के बाद क्या आया, हमारा एंगल आया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं और एक स्टेप फर्दर अच्छे से लिख देता हूँ तो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, पहले ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इस तरीके से कुछ हम करते हैं और इसमें क्या लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं। तो पहले हमने किसका किया, पहले हमने किया जो हमारे पास पहले आया, और पहले हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया साइन। साइन का डिफरेंशिएट किया तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी बाई डी एक्स क्या है 2x है। सो हमारा आंसर आ गया एक लाइन में, तो 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड भी आप यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू यूज इट। और जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आई विल सजेस्ट कि आप डायरेक्ट मेथड ही यूज करें, बिकॉज अनलेस इट इज डिफाइंड, अनलेस इट इज गिवन टू यू कि आपको चेन रूल से ही करना है, तो चेन रूल से ना ज़्यादा करें, क्योंकि चेन रूल में इट विल टेक बिट मोर टाइम, है ना, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बस, और तो कुछ नहीं, आंसर विल बी करेक्ट इन बोथ द सिचुएशन, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप डायरेक्ट मेथड से भी करना सीखें, है ना, डायरेक्टली करना सीखें, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ द मेथड्स, जिससे आपको थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो बोथ द मेथड्स की। ठीक है, और आप स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस को चेन रूल से भी करें, क्योंकि चेन रूल को कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद तो फिर आपको डायरेक्ट ही करना है। चलो स्टार्ट करते हैं वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक। नाउ यू नीड टू डिफरेंशिएट कोस साइन एक्स। ठीक है, अब कोस साइन एक्स में भी सेम लॉजिक हम लगा सकते हैं, आइदर वी कैन गो एंड ट्राई टू, सो इसमें भी सेम लॉजिक लगा सकते हैं, आइदर वी कैन गो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय द चेन रूल एंड और बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो हम दोनों से करते हैं। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक, जैसे हमारा फंक्शन गिवन है तो y इज इक्वल टू कोस साइन एक्स, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब यहां पर हम लेट अज्यूम t इज इक्वल टू साइन एक्स, t को ले लिया साइन एक्स। ठीक है, यहां पर हम निकालते हैं dy बाई, जब हमने t को साइन एक्स ले लिया तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, हमारा यहाँ पर फंक्शन हो गया t को साइन एक्स लेने के बाद y इज इक्वल टू कोस टी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू हियर इज विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी टी। तो इस तरफ निकालते हैं dy बाई डी टी, और dy बाई डी टी क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ कोस टी विच इज नथिंग बट माइनस साइन टी। ठीक है, और यहां पर हम क्या सोल्व करते हैं, यहां पर हम सोल्व करते हैं डी टी बाई डी एक्स
विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ which is equal to dy dx of sin x. ठीक है, dy dx of sin x क्या हो जाएगा, देखो sin x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, dy dx of sin x, तो जब sin x को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है cos x. ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द dy dx. अब dy dx निकालते हैं, तो हमें जब dy dx निकालना है ना, इसको रहने दो लाइन को. सो नाउ विल ट्राई टू फाइंड द dy dx. तो अब देखो dy by dx क्या होगा, तो dy dx होगा हमारा dy by dt इंटू dt by dx. तो dy by dt क्या होगा, dy by dt हमारा होगा माइनस साइन t, और dt by dx क्या होगा हमारा cos x. और यहाँ पर देखो साइन t हमने क्या जूम किया था, हमने जूम किया था sin x इज इक्वल टू t जूम किया था, तो t की जगह sin x को वापस पुट कर देते हैं एंड दिस विल बी cos x. ठीक है, तो दिस विल बी द रिजल्ट, दिस विल बी द आंसर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए cos sin x. ठीक है, एंड नाउ विल टी सी एंड सोल्व इट डायरेक्टली. तो हम डायरेक्टली अगर इसको कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार. ठीक है, वो भी देखते हैं कैसे इसको हम डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं. तो डायरेक्ट मेथड देखते हैं. ठीक है, डायरेक्ट मेथड में देखो क्या होता है. डायरेक्ट मेथड में आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू, देखो फंक्शन हमारा क्या है cos sin x. हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू cos sin x. हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू cos sin x. तो y इज इक्वल टू cos sin x हमारा फंक्शन है, और इसको हम क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट टू राइट चलेंगे. ठीक है, तो जब हम इसको dy by dx निकालते हैं डायरेक्टली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफरेंशिएट cos sin x. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं एंड देन विल डिफरेंशिएट sin x. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, dy dx ऑफ cos sin x में dy dx ऑफ cos, विल अज्यूम हियर sin x एज थीटा. तो थीटा को sin x को एंगल अज्यूम कर रखा है. ठीक है, उसमें कंफ्यूजन ना हो कि sin x भी सर आ गया इसमें, सर दो बार क्यों लिख दिया. सो इसमें हमने sin x को एंगल अज्यूम किया हुआ है. ठीक है, तो उसको नहीं डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे. तो dy dx ऑफ cos sin x क्या करेंगे यहाँ पर, हम इसको cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin होता है. तो सिंपली विल राइट माइनस साइन एंड sin x इनटू विल राइट cos x. ठीक है, आप इस स्टेप को इस बीच वाले स्टेप को आइदर यू कैन स्किप इट, तो उसको स्किप भी कर सकते हैं. एंड यू कैन सी दैट इन बोथ द सिचुएशंस आंसर इज सेम. ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम ही आया है. तो इसमें आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं. एंड इन दिस वे यू विल सेव लॉट्स ऑफ योर टाइम. तो कुछ क्वेश्चंस जरूर आप ट्राई करें चेन रूल से, बट आई विल सजेस्ट कि इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल ट्राई डायरेक्ट मेथड. ठीक है, तो दो स्टेप पे आपका आंसर आएगा, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर. सो इन 1 or 2 steps you will get the answer, that is the correct answer. ठीक है, और चेन रूल में you have to apply, you have to write few formulas for few more sentences to get to the answer. ठीक है, तो उस तरीके से आप you can save your time. अगर आपको डिफरेंशिएशन ही सिर्फ नहीं करना है, और जनरली ये जो डिफरेंशिएशन है इतने इजी तरीके से आता भी नहीं है. सो देयर इज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कुछ अलग क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, तो यू कैन सोल्व देम बाय दिस मेथड. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. ठीक है, एंड हियर वी हैव ए फंक्शन हियर. ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन वी कैन डू इट डायरेक्टली एज वेल एज वी कैन सोल्व इट बाय यूजिंग द चेन रूल. ठीक है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं और चेन रूल से भी कर सकते हैं. तो विल सी हाउ वी कैन डू इट. तो फंक्शन इज y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b. ठीक है, और इसमें वी कैन टेक लेट t इज इक्वल टू ax प्लस b. So our function will be y is equal to sin t. तो अब इसको क्या करना है, we will can take and solve it separately. तो यहाँ पर एक तरफ हम निकाल लेते हैं dy by dt और एक तरफ हम निकालते हैं dt by dx. ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं लेट सपोज dy by dt. ठीक है, तो dy by dt निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
डी वाई बाई डी टी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, और डी बाई डी टी निकालने के लिए हम डी बाई डी टी ऑफ साइन टी करते हैं, इसी तो वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू कोस टी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम डी टी बाई डी एक्स करते हैं तो दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एंड सो दैट विल बी इक्वल टू ए ओनली। ठीक है, इसमें हम कैसे ए कैसे निकालने हैं हमने, सो इसमें अगर देखो, और मैंने पहले भी स्टेप्स में किया है, तो इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी करेंगे। सो इसमें ए एक्स में ए कांस्टेंट है, सो ए तो ए विल कम आउट एंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, एंड सिमिलरली द डिफरेंशिएशन ऑफ बी विल बी विच इज अ कांस्टेंट, इट विल बी 0, तो आंसर हमारा ए होगा। एंड इन दिस केस एज वेल साइन टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी कॉस टी। ठीक है, एंड जब हम यहाँ पर इसको दोनों को निकाल लेते हैं, देन वी विल फाइनली राइट द चेन रूल विच इज डी वाई बाई डी एक्स। सो इफ यू नीड टू फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स, तो विल राइट डी यू बाई, विल सिंपली राइट डी वाई बाई डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी टी इसमें रख देते हैं, तो डी वाई डी टी रखेंगे तो हमारा क्या आया था, कोस, और टी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी, और अब हम इसमें डी टी बाई डी एक्स भी रख देते हैं विच इज ए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए कोस ए एक्स प्लस बी, ये हमारा आंसर होगा। एंड वी कैन सोल्व इट डायरेक्टली एज वेल, तो हम इसको डायरेक्टली अगर करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, देखो डायरेक्टली अगर हम इसको करते हैं तो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं हम, और डायरेक्टली करने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, ठीक है, तो डायरेक्टली करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सिंपली लिख लेंगे y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसमें लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, उसके बाद इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इस तरीके से क्या होगा, पहले हम साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन थीटा हमारा क्या है, सो एक्स प्लस बी विल बी कंसिडर्ड एज ए थीटा ओनली, जो उसके अंदर कुछ भी है। ठीक है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, सो विल सिंपली राइट कोस थीटा हियर विच इज कोस ए एक्स प्लस बी, और इसी तरीके से हम डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी हमने ऊपर किया तो इन द सिमिलर वे वो होगा, तो दैट विल बी ए ओनली। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, so दिस तरीके से हम सो इन दिस वे वी कैन सोल्व द क्वेश्चन एंड गेट द आंसर डायरेक्टली। और जब इसमें हम डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो ना हो बिल्कुल कि इसमें हम साइन ए एक्स प्लस बी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर दोबारा इसको कहाँ से आ गया। सो वी आर अज्यूमिंग दैट ए एक्स प्लस बी और वट एवर इन साइड द ब्रैकेट इज आर थीटा। सो एस वी डिफरेंशिएट साइन थीटा, सो वी आर डिफरेंशिएटिंग हेयर साइन ए एक्स प्लस बी, और इसके अंदर कुछ भी है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएट अगर एक्स कोस थीटा होता है, सो विल सिंपली राइट कोस थीटा हेयर, और थीटा को जो भी कुछ है एक्स प्लस बी वट एवर इट इज विल सिंपली राइट, और उसका जो भी थीटा है उसको अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, एंड वट एवर वी गेट द वैल्यू, तो उसमें लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट हम चलते चले जाते हैं। पहले साइन आया तो साइन को डिफरेंशिएट किया, फिर एक्स प्लस बी आया तो एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट किया, तो इन दिस वे वी गेट द आंसर। ठीक है, और इसमें आप अगर सोल्व करेंगे इस तरीके से, यू विल बी एबल टू सोल्व इट विद इन द मिनट, है ना। और लेट्स ट्राई टू मूव एंड सोल्व वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक। एंड अगर आप अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग इट। सो लेट्स मूव ऑन। Here we have, so here we need to find the differentiation of these function। तो इसमें देखो आप चेन रूल भी हम थोड़ा एक्सटेंडेड में लगा सकते हैं और इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो we'll see how we can solve it directly as well as by using chain rule। ठीक है, तो चेन रूल से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं इसको, हमें क्या गिवन है यहाँ पर, हमें गिवन है y इज इक्वल टू sec tan अंडर रूट एक्स।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको चेन रूल से करेंगे सो विल सिंपली अज्यूम t इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, t इज इक्वल टू रूट एक्स, और उससे हमारा फंक्शन क्या चेंज हो जाएगा, दैट विल बी y इज इक्वल टू sec tan t। लेकिन अभी भी हम इसको फर्दर चेंज करेंगे, तो फर्दर चेंज जब इसे हम करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो अब इसमें हम u ले लेते हैं, u लेट u इज इक्वल टू tan t ले लेते हैं, u इज इक्वल टू tan t। तो u इज इक्वल टू tan t लेंगे तो हमारा अभी फंक्शन क्या हो जाएगा, सो आवर फंक्शन विल बी u y इज इक्वल टू sec u। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से वी हैव चेंज द, वी हैव डिवाइडेड द फंक्शन इनटू डिफरेंट सब फंक्शंस, ठीक है। और अभी हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू हियर इज वी विल फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दीज फंक्शंस। तो पहले निकालते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द dt by dx which is equal to dy dx of अंडर रूट एक्स, ठीक है। और अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, तो सिंपली राइट 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो विच विल बी इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। यहां पर हम निकालते हैं du by dt निकालते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू d by dt ऑफ tan t, ठीक है। और tan का हमें डिफरेंशिएशन मालूम है, तो tan t का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, sec स्क्वायर t होगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर हम निकालते हैं dy by du, ठीक है। तो dy by du करते हैं, तो dy by du क्या आ जाएगा हमारा, sec का डिफरेंशिएशन हमें मालूम है विच इज sec u tan u, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों का डिफरेंशिएशन निकाल लिया। नाउ व्हाट वी विल डू हियर इज विल सिंपली पुट द वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमें इस तरीके से हमने निकाल लिया है, सो हम क्या करेंगे, अब dy by dx निकालेंगे। तो dy by dx हमारा क्या था, dy by dx इज इक्वल टू dy by du इंटू du by dt इंटू dt by dx, ठीक है। और इन दिस वे क्या होगा, in this way du by du cancel out, dt by dt cancel out, and will whatever is remaining here is dy by dx। तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारा, dy by dx ही सिर्फ बचेगा। अब देखो इसमें ध्यान से, यहाँ से du by du कट गया, dt by dx कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या हमारा बचा dy by dx, जो कि हमें निकालना था, ठीक है। और उसके बीच में जो भी वैल्यूज है वो विल सिंपली पुट दैट इनटू इट, ठीक है, और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें dy by du रख देते हैं, dy by du क्या था, sec u और tan u, और u क्या था हमारा, u था हमारा tan t, और t क्या था हमारा अंडर रूट एक्स। तो उसको वैल्यू रखते चले जाते हैं। तो पहले यहाँ रखते हैं sec u की जगह क्या है, तो इसको चाहे तो एक स्टेप लिख लेते हैं ऐसे, sec u tan u डॉट du by dt क्या है, sec स्क्वायर t, और यहां पर दूसरा क्या है, du by dt by dx क्या है, 1/2 अंडर रूट एक्स। अब इसमें क्या करते हैं, देखो सिंपली इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो sec u क्या था हमारा, u क्या था हमारा, u था हमारा tan t, और tan t क्या था हमारा अंडर रूट एक्स। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं sec tan अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो tan अंडर रूट एक्स हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा tan अंडर रूट एक्स, और यहां पर भी हो जाएगा sec स्क्वायर, t की जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट एक्स, और यहां पर तो अंडर रूट एक्स है ही, सो दिस इज इन एक्स ओनली। तो ये हमारा फंक्शन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा dy by dx बाय यूजिंग द चेन रूल, ठीक है। और यहाँ पर अगर कुछ कटता है तो वो काट भी सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है, सो विल सिंपली राइट दिस इन दिस वे ओनली, ठीक है। तो हम इसको इसी वे में लिख के छोड़ देते हैं, और इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू sec tan, है ना, बाकी जो भी है इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन राइट इट। तो इधर स्पेस कम बच गया, सो विल सिंपली राइट इट डाउन हियर 1/2 रूट एक्स, उसके बाद sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू sec tan रूट एक्स
tan root x. So simply we can write it this way as well. ठीक है, और इसको डायरेक्टली भी करके देखते हैं. डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं. डायरेक्टली देखो कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली. तो हमारा फंक्शन था, फंक्शन है y इज इक्वल टू हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू sec tan root x. तो y इज इक्वल टू sec tan root x है. देखो y इज इक्वल टू sec tan root x. तो इसमें लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे इस बार भी. तो अगर हम इसमें dy by dx निकालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी ट्रीटेड एज dy by dx ऑफ sec थीटा. ठीक है, जो भी इसके अंदर है दैट विल बी ट्रीटेड एज थीटा ओनली. तो उसको हम थीटा ही लेके चलेंगे. ठीक है, 2 3 आ गए, एक एक्स्ट्रा हो गया करने. ठीक है, ठीक है. तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज sec थीटा और उसके बाद dy by dx ऑफ, फिर इसके बाद ये tan root x. now it will be considered as tan theta and now dy by dx of root x. so it will be considered as root x only. तो हम लेफ्ट टू राइट चले. पहले हमें sec मिला तो sec रख लिया, फिर tan मिला tan रख लिया, फिर root x मिला root x रख लिया. so this is how we can solve. ठीक है, अब इसमें लेफ्ट टू राइट चलते जाएंगे. चाहे तो एक इस स्टेप को आप चाहे तो लिखें या ना लिखें, बट लेफ्ट टू राइट चलते जाएंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. तो इसमें sec थीटा का अंडर रूट, sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos स्क्वायर, सॉरी sec थीटा का अंडर रूट होता है sec थीटा tan थीटा. तो उसी उसमें लिख देते हैं sec थीटा. ठीक है, विल नॉट सी कि इसमें थीटा क्या है, जो भी है वो लिख देंगे. ठीक है, sec थीटा इंटू tan थीटा. ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा. tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा. विल सिंपली राइट, और डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होगा 1/2 रूट एक्स. तो आप देखेंगे कि वही आंसर आ रहा है. एंड इन दिस वे वी हैव गेट टू द आंसर वेरी क्विकली, वेरी फास्ट एंड विद इन अ मिनट. एक लाइन हमने लिखी एंड वी आर एट द आंसर. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सोल्व इट डायरेक्टली, वी कैन गेट द आंसर्स वेरी क्विकली. सो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. एंड आई विल सजेस्ट आफ्टर सम टाइम वेन एवर यू नीड टू जस्ट गेट टू द डिफरेंशिएशन, आपको डिफरेंशिएशन से ज़्यादा कुछ नहीं करना है. एंड तो क्वेश्चन इज ऑफ 3 और 4 मार्क्स, आप देखेंगे आगे. सो यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट डायरेक्टली. तो ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्टली ही निकालें उसको, डू नॉट गेट इनटू द चेन रूल. लेकिन अगर वो कहता है स्पेशली कि सॉल्व इट बाय चेन रूल, सो यू हैव टू सॉल्व इट बाय चेन रूल ओनली. एंड इन दिस वे यू हैव टू बी थोरो विथ चेन रूल एज वेल. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक. Now here we have differentiate the function with respect to x and here it is given as a quotient में दे रखा है, मतलब numerator and denominator both are given. so ये आपको रेशनल फॉर्म में दे रखा है, फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है. ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं. let इसमें लिख लेते हैं इसको y is equal to sin ax plus b upon cos cx plus d. तो इट शुड बी नोन टू यू, इट शुड बी यू शुड नो इट कि इसमें जो x है सिर्फ दैट इज अ वेरिएबल है एंड a b c d ऑल ऑफ देम आर कांस्टेंट. ठीक है, सभी कांस्टेंट हैं. सो इसको चेन रूल से उसको इसमें क्या लगा सकते हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट रूल लगाएंगे विच इज, देखो कांस्टेंट रूल को मैं यहाँ लिख देता हूँ. यू विल रिवाइज इट u v डैश. तो इसका होता है u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो u डैश है दैट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन है. तो उसको लिख लेते हैं. तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं. देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी. ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी. उसके बाद कोस ए एक्स प्लस बी विल बी रिटर्न, सी एक्स प्लस डी विल बी रिटर्न एज इट इज. ठीक है, उसके बाद माइनस v डैश. सो डी बाई डी एक्स ऑफ cos cx plus d and now we'll have so v dash u, so u which is numerator will be written as it is sin ax plus b. ठीक है, और इसके नीचे क्या है हमारा स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर. तो स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर लिखेंगे तो इट विल बी cos cx plus d. ठीक है, एंड इसका होल स्क्वायर. ठीक है,
सो वी विल गेट टू द आंसर इन दिस वे, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का हमारा क्या होगा, तो साइन ए एक्स प्लस बी दैट विल बी कंसिडर्ड एज साइन थीटा, और साइन थीटा का जब आप डिफ्रेंशिएट करने जाते हैं तो दैट विल बी कोस थीटा, ठीक है। सो इट विल बी कोस ए एक्स प्लस बी, और इसमें जब आप ए एक्स प्लस बी को अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं विच इज अ थीटा हेयर ओनली, ठीक है, तो उसको जब डिफ्रेंशिएट आप अलग से करते हैं तो दैट विल बी ए एक्स प्लस बी का, तो ए एक्स का जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो ए होगा, और जब बी का डिफ्रेंशिएट करते हैं दैट विल बी जीरो, क्योंकि हमारा बी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ए सिर्फ आ जाएगा, और ये सी एक्स प्लस डी होगा माइनस डी बाई डी एक्स, सॉरी माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कोस सी एक्स प्लस डी। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कोस सी एक्स प्लस डी विच विल बी कंसिडर्ड एज कोस थीटा, तो कोस थीटा का जब आप डिफरेंशिएट करते हैं दैट विल बी माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी का जब आप करते हैं डिफरेंशिएट तो दैट विल बी सी ओनली, है ना, क्योंकि डी तो कांस्टेंट है, दैट विल बी जीरो स्टेट है, और सी एक्स में एक्स जो है वो वेरिएबल है लेकिन उसकी पावर 1 है, तो 1 की डिफरेंशिएट एक्स की पावर 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने सीख लिया बहुत टाइम से कि वो हमारा 1 ही होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी माइनस को हमने ऑलरेडी कंपेंसेट कर लिया बाई माइनस साइन, तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया, एंड दिस विल बी साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एंड अपॉन में क्या रहेगा हमारा जो डिनोमिनेटर में होगा that will be cos cx plus d whole square, ठीक है, which can be written as cos square cx plus d, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, तो that can be written in this way as well, ठीक है। so you can try to solve this question in this way, और इस तरीके से you will get to the conclusion, we will get to the answer very quickly। और इसमें हमने चेन रूल नहीं लगाया because we have already discussed how to find the वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी यूजिंग चेन रूल, और डायरेक्टली तो हमने डायरेक्टली इसको कर दिया। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली, ठीक है। और अगर आप चेन रूल लगाते तो इट विल बी बिट मोर लेंथी, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए सॉल्व करना, तो आप कर सकते हैं वैसा भी, देयर इज नो डाउट इन इट, बट आई सजेस्ट कि आप उसको डायरेक्टली करें जहाँ पर आपको 2 से 3 ज़्यादा अलग अलग रूल्स लगाने हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टॉपिक, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें फिर से वही करना है, और इस क्वेश्चन में हमें फिर से 2 रूल्स लगाने हैं अगर हम चाहते हैं तो। हमें 2 रूल्स कौन कौन से लगाने हैं कि एक तो इसमें चेन रूल हमें लगाना है, y इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब, और इसके साथ है हमारा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। तो अब इसमें हमें इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इसको हम चेन रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज तो हमें मालूम है कि हेयर वी आर यूजिंग टू फंक्शंस टुगेदर इन ए मल्टीप्लिकेशन, सो वी हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल फर्स्ट, देन ओनली वी कैन अप्लाई द चेन रूल और एनी अदर फॉर्मूला, ठीक है। तो चेन रूल कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, बट बिफोर दैट वी हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल, दैट इज मैंडेटरी फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर 2 फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सो हियर विल राइट, जो फॉर्मूला है मैं वो लिख देता हूँ। सो uv डैश इज इक्वल टू u डैश v प्लस v डैश u, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे हम भी, तो विल सिंपली राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज कोस एक्स क्यूब, ठीक है। उसके साथ हम लिखेंगे सेकंड फंक्शन एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, with that we'll write simply d by dx of second function which is sin square x की power 5, and with that we'll write the first function with that we'll write the first function as it is which is cos x cube, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पर either you can apply chain rule, तो आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन सोल्व करना है, दिस इज as it is, ठीक है। ये वाला पोर्शन सिर्फ सोल्व करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस निकालना है ना। इसमें भी जैसे आपको ये निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये ऐसा डिस रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आप चाहे तो एक्स क्यूब को टी ले लें,
है ना, चाहे तो एक्स क्यूब टी लेते, चलो देखते हैं इसको, करते हैं उससे भी ना, उससे भी करते हैं, सो यू विल हैव सम आइडिया ऑफ इट। तो इसको दो पार्ट में यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट में, और इसको देखते हैं कैसे होगा। देखो, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, देन ये हमारा जो फंक्शन है दैट विल बी y इज इक्वल टू, इसको y ले लेते हैं या फिर u ले लेते हैं, चलो तो u क्या हो जाएगा हमारा, u हमारा हो जाएगा cos t, ठीक है। अगर x क्यूब पर t लेते हैं तो u हमारा हो गया cos t, और यहाँ पर हम जब du बाई dt निकालते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू sin t माइनस sin t। सिमिलरली विल फाइंड द dt बाई dx हियर, सो dt बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, dt बाई dx इज नथिंग बट 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम अगर वैल्यू पुट करें, इसके हम वैल्यू पुट करें विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्यूब, तो ये हमारी हो जाती है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाती है डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्यूब, हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है माइनस साइन एक्स क्यूब की, टी की जगह हम विल सिंपली राइट एक्स क्यूब है, ठीक है। उसके साथ हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर, और उसके साथ हमारा फंक्शन था साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। ऐसे ही हम यहां पर करते हैं, सो विल से लेट एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू टी, एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू टी, और यहां से हमारा v क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब यहां पर फिर से हम इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द चेन रूल। देखो, तो यहां पर सिंपली राइट करते हैं dt बाई डी एक्स, तो dt बाई डी एक्स हमारा हो गया 5x की पावर 4, और यहां से जब हम dv बाई dt निकालते हैं तो ये जाएगा 2 साइन t इंटू कोस टी। अब ये कोस टी कहां से आया, तो देखो इसमें हमने तो फिर से हमने इसमें चेन रूल लगा दिया। अब साइन टी को हमने फिर से कुछ ले लिया और फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो कोस टी आ गया, और जो साइन जो ने इसको मान लो p ले लिया तो p स्क्वायर क्या होगा 2p हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये चेन रूल हमने लगा दिया, डायरेक्टली इसको लिख दिया है, ठीक है। अब डायरेक्टली कैसे होगा, देखो इसको भी चाहे तो आप कर सकते हो। इसमें हमने क्या किया है वो मैं आपको शॉर्ट में फिर से लिख देता हूँ। तो इसमें देखो क्या हुआ है, अगर आपको इसको समझने में भी कंफ्यूजन है तो लेट सॉल्व इट वन मोर वे। तो इसमें देखो हमने क्या किया था, इसमें जनरली हमने इसमें जो साइन टी है, इसको हमने मान लो p ले लिया, ठीक है। अब हमने निकाला यहाँ पर dp पर dx, तो वो हो गया cos t, लेकिन हमारा यहाँ पर जो v है v हमारा हो गया p स्क्वायर, तो यहाँ से हमने जब dv पर dp निकाला तो वो हमारा हो गया 2p, ठीक है। और जब हमने इसमें वैल्यू पुट की तो हमने जब इसमें हमने dv बाई dt निकालना था हमें एक्चुअली, तो हमने dv बाई dt निकालने के लिए जब हमने dv बाई dp और dp बाई dt लिखा, dp बाई dx लिखा, सॉरी t लिखा यहाँ पर, dp बाई dt लिखा, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 2 sin t cos t, 2 sin t cos t आ गया, और इससे हमारा ये 2 sin t cos t आया, ठीक है। और यहाँ पर जब हम सिंपली राइट करते हैं, विल सिंपली राइट, तो हमें जब यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ये निकालना था, तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 जब हम निकालना था तो वो हमने निकाला है 2 sin t cos t, और sin t हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है, यहाँ पर हमने sin t एज्यूम किया है x की पावर 5, तो विल सिंपली राइट 2x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5, और इसके साथ में हमारा ये जो आया है 5x4, ये हमने भी इसके साथ में लिखा है क्योंकि dv बाई dt यहाँ से हमने निकाला है और यहाँ से हमने dt बाई dx निकालना है, तो एक्चुअली हमें dv बाई dx निकालना था, तो विच इज 5x की पावर 4, ठीक है। और उसके साथ में भी हमने ये भी लिख दिया है cos x क्यूब, क्योंकि ये तो एज इट इज था ही, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड इट, ठीक है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हैं, और इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इट विल बी विथ क्रॉनिकल लैडर में आ जाएगा, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी।
तो इसको चाहे तो वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो यू विल गेट टू द आंसर, और आपको आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। और इसमें हमने कहाँ कहाँ पर क्या क्या किया, तो यहाँ पर हमने इसमें चेन रूल लगाया, यहाँ पर हमने इसमें चेन रूल लगाया, फिर इसको फर्दर इसमें चेन रूल लगाया। ठीक है, तो इसमें 2 बार चेन रूल लगाया। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर लगाया जिसमें हमने इसको x की पावर 5 को t लिया और dv v इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी हो गया। अब एक्स स्क्वायर टी में हमने फिर से हमने चेन रूल लगाया। ठीक है, तो इसमें dv बाई dt हमने जो डायरेक्ट लाइन निकाला था 2 sin t cos t, इसको हमने फर्दर लिया है, sin t को p लिया है, और dp बाई dt अलग से निकाला है और dv बाई dp अलग से निकाला है। और ये dv बाई dt को कैसे हमने 2 sin t cos t लिख दिया वो भी हमने यहाँ पर सोल्व करके दिखाया। ठीक है, तो एक तरफ हमारा dv बाई dt आ गया और यहाँ से हमने फिर dv बाई dx निकाल लिया। तो वो कैसे निकाला, अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने du बाई dt और dt बाई dx, तो इसमें हमने क्या निकाला है, तो यहाँ पर हमने जब du बाई dx निकालना था हमें, तो हमने यहाँ पर du बाई dt इंटू dt बाई dx किया था। सिमिलरली जब हमने dv बाई dt निकालना है तो हम dv बाई dx जब हमने निकालना है तो हम dv बाई dt किया है और फिर के बाद dt बाई dx भी किया है। तो इस तरीके से हमने इसको निकाला है। ठीक है, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ गो थ्रू इट वन मोर टाइम। सो अब मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ गो थ्रू इट वन मोर टाइम, ट्राई टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, और चलो आगे चलते हैं, ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ है, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन इज गिवन टू अस, और इसमें हमने सिमिलरली सॉल्व करेंगे। देखो इसको हमने पहले लिख लिया y इज इक्वल टू 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं पहले तो करूंगा चेन रूल से, देन वी विल सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इसको पहले चेन रूल से करते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या ले सकते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कोट टी। अब इसमें हमने फिर इसको फर्दर ले लिया, अब हमने क्या किया, u इज इक्वल टू कोट टी ले लिया। तो अब हमारा फंक्शन क्या बन गया, अब हमारा फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू 2 रूट यू। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसमें हमें क्या निकालना है, सो हमें हमारा आवर मोटिव इज टू फाइंड द dy बाई dx। आवर मोटिव इज टू फाइंड dy बाई dx विच इज नथिंग बट dy बाई du बाई dt एंड dt बाई dx। ठीक है, तो हम इनको सेपरेटली निकालेंगे एंड देन विल पुट द वैल्यू इनटू द फॉर्मूला सिंपली। ठीक है, तो यहां पर निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dv बाई du। तो इसमें dt बाई dx निकालते हैं, तो dt बाई dx देखो कैसे होगा, dt बाई dx हमारा होगा d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज नथिंग बट 2x। यहां पर हम निकालते हैं du बाई dt, तो du बाई dt जब हम निकालते हैं देखो 1 बाई d बाई dt ऑफ cos t, cos t का होगा माइनस साइन t। और यहां पर हम निकालते हैं dy बाई du विच इज d बाई du ऑफ 2 अंडर रूट यू, जिसका आंसर आ जाएगा 2 बाई, और इसको रूट यू को सोल्व करेंगे तो रूट यू की का मतलब होता है यू की पावर 1/2, और तो इसमें 1/2 पहले आ जाएगा और फिर 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, दैट विल बी 1/2 अंडर रूट यू। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो इसका आंसर आ गया 1 बाई अंडर रूट यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कैसा आ जाएगा देखो। तो अब देखो क्या करना है इसमें, dy बाई dx। तो इसमें सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं dy बाई dx में dv बाई du। तो dv बाई du क्या है, 2 रूट 2/2 रूट यू, यही आया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारा dv बाई du आ गया, तो उसके बाद हमारा आना है du बाई dt। तो du बाई dt क्या है देखो, माइनस
कोसेक स्क्वायर टी, और इसके बाद हमारा है डी टी बाई डी एक्स है 2x, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, तो माइनस 2x अपॉन, है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट यू में क्या लिखेंगे, अंडर रूट यू में देखो हमारा यू क्या था, यू हमारा कोस टी था और टी हमारा एक्स स्क्वायर था, तो यही लिख देंगे। तो इट विल बी कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोट एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और इसको अगर हम डायरेक्टली सोल्व करें, इफ यू ट्राई टू सोल्व इट डायरेक्टली, तो कैसे होगा देखो। तो इसको डायरेक्टली अगर हम सोल्व कर दें तो कैसे होगा देखो। तो ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं, डी बाई डी एक्स निकालते हैं, तो पहले तो ये रूट कोट एक्स होगा, तो रूट में रूट एक्स है अगर, तो 1/2 रूट एक्स उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो दैट विल बी 2/2, और इसमें जो भी है उसको लिख देंगे एज इट इज, तो इट विल बी कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कोट एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करने जाते हैं, तो ये दैट विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर इसमें 2x का करने जाते हैं तो दैट विल बी 2x, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर आ गया और 2x इधर आ गया, तो इसको आप जब काट देंगे तो इट विल बी, जो हमने ऊपर आंसर लिखा है दैट विल बी द आंसर, माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट कोट एक्स स्क्वायर। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट एज वेल, ठीक है। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो यू विल गेट टू द आंसर वेरी इजीली, ठीक है। एंड वी हैव सोल्व्ड अराउंड 7 क्वेश्चन इन दिस सीरीज। तो इसमें चैप्टर में 7 क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के हमने 7 क्वेश्चन अभी तक सोल्व कर लिए हैं, एंड विल ट्राई टू सोल्व एज मेनी क्वेश्चन, जितने भी दे रखे हैं सारे सोल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। सो हियर वी हैव कोस ऑफ अंडर रूट एक्स। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, so the question is somewhat like this, आप देखिए इसको। so y is equal to just a second, y is equal to cos mod of x. So in this question what you have given to us is cos under root x, so y is equal to cos under root x, and cos under root x in this question we can solve it directly, and we can solve it by using the chain rule, ठीक है। and so first of all we will try to solve this by using the chain rule. so in case of chain rule we will assume the root x is equal to t, so ठीक है। so let root x is equal to t, then we will have, and then the function will be y is equal to, the function will become y is equal to cos t, ठीक है। simply we will find the differentiation of these two functions separately, and then we will put the value into the given function by using chain rule, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करते हैं, first of all we'll find the dt by dx, we'll find dt by dx, ठीक है। dt by dx will be equal to dy dx of dt by dx of mod x, and as we know the mod x, sorry, as we know the d by dx of root x, as we know the root x is x की power 1/2, so if you differentiate it, as we have already discussed the formula of differentiation, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है d by dx of x की power n, so we'll simply write n x n minus 1, and this formula we have discussed in class 11th as well. तो आप क्लास 11th में अगर इसको पढ़ चुके हैं तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो फिलहाल इसको देख लीजिए, and this will be 1/2 root x. Similarly we will find the value of dy by dt, which is d by dt of cos t, और cos t का हमने अदर वीडियोस में भी पढ़ा था डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos t, दैट इज sin t, एंड all the trigonometric functions which starts with first letter जिनका c है, तो उनका डिफरेंशिएशन will have minus sign before them, तो minus sin t, ठीक है। and in this way we'll apply the chain rule. तो chain rule में क्या है, dy by, we were supposed to find dy by dx,
you are supposed to find dy by dx, which is dy by dt into dt by dx. ठीक है, so we will simply put the value into it. So dy by dt we have just calculated, dy by dt is minus sin t, and in place of t we will simply put its value that we have assumed earlier, t is equal to root of x. So t is equal to root of x, we will simply put, and in case of dt by dx we have 1 by 2 root x, so that will become minus 1 by root 2 minus 1 by 2 under root x, and in the numerator we will have sin root x. So this is the answer that we got by applying the chain rule and differentiating the function. ठीक है, and as we have discussed in the earlier videos, हमने पहली videos में देखा भी है, in the 7 question in the earlier videos that we have solved 7 questions from the same topic, from the same exercise, that is 5.2. so we have solved questions by directly using the formula, and we'll solve this question as well by using the formula directly. ठीक है, तो उसमें कैसे करते हैं देखो, इसमें we'll go from left to right, so y is equal to cos root x, ये हमें given है, we'll go from left to right. First of all we'll solve the cos theta and then we'll discuss the theta. So here the theta is root x. ठीक है, so let's find dy by dx directly. dy by dx is equal to dy by dx of cos root x okay, and then we'll have dy dx of root x. So in this case cos root x is assumed as cos theta. The differentiation of cos theta is minus sin theta, so we simply write minus sin root x, and the differentiation of root x is 1 by 2 root x, so we'll simply write that as well, so 2 root x. Okay, and in this way we'll get the answer. So this is how we can solve this type of question. So you can find the differentiation of any functions using these methods. Okay, and I hope you have liked and enjoyed the part of the video. So let's move on and try to solve one more question for the same topic. Okay, so let's move on. Here we have one more question from the same topic. The question is, prove that the function is given by this is not differentiable at x is equal to 1. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. And if the function is given differentiable or not differentiable, so here we have a question, prove that the function f is given by fx is equal to mod of x minus 1, where x belongs to real numbers, is not differentiable at x is equal to 1. So there are two methods to prove that the function is not differentiable at a given point. The first one, that we can draw a graph of it. ठीक है, और when we draw a graph of it, so we'll see that there will be edges, there will be sharp edges, and as we have discussed, sharp edges पे there are more than one tangent line. ठीक है, तो there are more than one tangent line. Because of that we cannot differentiate the given function at that point. ठीक है, तो चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं इसका. चलो ग्राफ भी बनाते हैं आज. Let's try to draw a graph of it. ठीक है, so this is fx is equal to mod of x minus 1. ठीक है, तो इसमें देखो ग्राफ कैसे बनेगा इसका. Let's make a table first. तो एक टेबल बना लेते हैं उस, जिससे हम आसानी से, so that we can put the value into it. देखो एक और लाइन ले लेते हैं. दिस इज इट. अब इसमें हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 9, 10, 11, 12. तो देखो इसमें इसको ले लेते हैं x एंड इसको ले लेते हैं y. सो हेयर द फंक्शन इज fx, है ना, हमारा फंक्शन है fx विच इज y इज इक्वल टू mod of x minus 1. ओके, सो वी कैन टेक एनी वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर विल. सो इसमें अगर हम इसको अगर हम x minus 1 लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हम x minus 1 में अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं तो दिस विल बी minus 1. अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं तो दिस विल बी 1. 3 लेते हैं तो इट विल बी 2, एंड 4 लेते हैं तो 3, और minus 1 लेते हैं तो इट विल बी +2. minus 2 लेते हैं तो इट विल बी +3. ठीक है, सो लाइक दैट ओनली. एंड
सो इफ़ यू ड्रॉ द ग्राफ लाइक ये 1 है, ये 2 है ना, इस तरीके से अगर ले लेते हैं, सपोज यू टेक इट लाइक दिस, तो इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8, so this is y-axis and this is x-axis here, and this is also x-axis but in the negative direction. So at 0 it is -1, so at 0 -1 -2, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, and similarly in this direction 1 2 3 4, ठीक है. So 0 पे -1, so at 0 it is -1, so x is equal to 0 -1, this is the point here, this is the first point, x0 y -1, ठीक है. Then we have 2 and 1, at 2 it is 1, so this is the point. 3 and 2, so 3 and 2, this is the point. 4 and 3, so this is the point, ठीक है. And if you join this one, so it will be like this, ठीक है, somewhat like this, ठीक है. And if we join, so -1 and 2, -1 पे वो कितना है, 2 है, so at x is equal to -1 it is 2, ठीक है. तो -1 कहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर होगा, दिस इज 1 2, तो ये -1 ये -2 एंड -3, सो -1 पे हाउ मच इट इज 2, सो दिस इज द पॉइंट. -2 पे इट इज 3, सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है. और आप देखोगे तो 0 पे ये -1 है ही, ठीक है. सो विल जॉइन दिस वन एज वेल, सो इट विल बी लाइक दिस, सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द ग्राफ, ठीक है. एंड so as we can see here, at x is equal to 1 there is a sharp edges, and we have already discussed if there are sharp edges at a point, तो जैसे मान लो इस पे sharp edges हैं तो उससे होता क्या है. so देखो ऐसे इस पे we can draw more than one tangent line, ठीक है. so we can draw more than one tangent line at this point. तो गाइज इसमें होता क्या है, सो एज वी नो द डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज नथिंग बट, so it is dy by dx is nothing but slope of a tangent line. So if you can draw more than one tangent line at a point, so there will be more than one slope, that which is not possible, hence the given function cannot be differentiated. So guys, in this case dy by dx is equal to slope of a tangent line, and if this is a slope of a tangent line, so we can say if the there is more than one tangent line, there are more, so there will be more than one slope, which is not possible, hence the given function cannot be differentiated at a given point. So this is one of the way to find out if the given function is differentiable or not, ठीक है. and we can find the given if the given function is differentiable at a given point, so we can find it by mathematically, or you can say algebraically, ठीक है. so let's find it by mathematical way of finding, mathematical way, ठीक है. let's find it by using mathematical way or using algebraic way of, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. सो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है. सो हमें फंक्शन गिवन है, इट इज, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है. सो लेट्स सी द फंक्शन, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x is equal to 1, ठीक है. and for the function to be differentiable as we know, ठीक है, we'll simply write for the function to be differentiable, हाँ. तो for the function to be differentiable क्या होना चाहिए, limit should be equal, left hand limit should be equal to right hand limit, ठीक है. सो लिमिट शुड बी इक्वल, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखो कैसे निकलेंगे. लिमिट s टेंस टू 0 माइनस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच, ठीक है. एंड दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 प्लस एफ सी. अब देखो इसमें भी जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट्स है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में c माइनस सी प्लस एच ले लिया था, तो अब इसमें क्या लेंगे हम, इसमें भी c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच. तो अभी हमने लिमिट्स पुट नहीं किए, ठीक है. सो लेट स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड लिमिट.
ठीक है, लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और इसमें क्या रखेंगे, यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन h, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। एंड हेयर विल हैव लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और इसमें हमारा f प्लस h क्या है, हमारा देखो fx क्या है, x मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो x की जगह हम रख देंगे 1 प्लस h, सो मॉड ऑफ 1 प्लस h, ठीक है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 है ना, f1 रखेंगे तो इसमें f1 क्या रखेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, सो अपॉन h, ठीक है। एंड इसमें और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि व्हेन वी हैव, तो इसमें 0 से सॉरी हाँ, इसमें जब छोटी वैल्यू रखेंगे फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसमें देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 दिस विल गेट कैंसिल आउट एंड दिस विल आल्सो गेट कैंसिल आउट, सो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एंड दिस विल बी h मॉड ऑफ h एन एच, एंड इसमें मोड ऑफ एच है, सो टू कंपनसेट और टू काउंटर द मोड साइन। मोड में क्या होता है, देखो अगर हम कोई मोड लगा हुआ है तो इट मीन्स द वैल्यू हैज टू बी पॉजिटिव ओनली, एंड यहाँ पर जब 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे दैट विल बी नेगेटिव, सो इन दैट केस व्हाट विल डू हियर, सो टू काउंटर द नेगेटिव वैल्यू विल सिंपली पुट द नेगेटिव साइन बिफोर इट एंड दिस विल बी माइनस एच अपॉन एच, ठीक है, and this will get cancel out and answer will be 1. Similarly, we will try to find the right hand limit of the function. ठीक है, simply we will try to find the right hand limit of the function. अब right hand limit हम इसमें निकालते हैं तो it will be like limit s tends to 0 plus and it will be f1 plus h minus f1 upon h and we'll simply put the value limit 1 plus h minus 1 minus 1, ठीक है, and this will be h limit s tends to 0 plus, और इसमें देखो अब this 1 will get cancel out simply, this 1 will get cancel out, ठीक है, and 1 minus 1 this will be 0 as well, so it will be limit s tends to 0 plus and this will be mod of h upon h, and here we see in this question we can see that for greater than 0, for all the values greater than 0 it will be h only, because the mod function indicates that the value has to be positive in any case, or for greater than 0 it will be positive only, so there is we do not need to change or apply any negative sign before it, or so this will be h only, so this will get cancel out and it will be 1, ठीक है। so as you can see here left hand limit and right hand limit, so left hand limit is equal to minus 1 and right hand limit is equal to plus 1, so this value will not change, ठीक है, and as we can see here the left limits are not equal, तो हमने देखो जैसे इसमें देखा भी था, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर देखते हैं सो इसमें क्या है स्टार्टिंग में, सो इफ f इज अ रियल फंक्शन, ठीक है, f इज अ रियल फंक्शन, शी इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, तो इसमें कंडीशन क्या थी, द डेरिवेटिव f इज डिफाइंड only if the limit exists, provided this limit exists, ठीक है, so ये limit exist होनी चाहिए, limit x tends to 0 fc plus h minus fc upon h, so this left hand limit should be equal to right hand limit. अगर ऐसा नहीं होता है then we can say the given function is not differentiable and this is the algebraic or mathematical way of proving it. The second method of proving that the given function is not differentiable at a given point is by drawing a graph, and if there are sharp edges at a point, ठीक है, तो अगर sharp edges है उस पॉइंट पर या फिर वो कंटिन्यूस नहीं है उस पॉइंट पर, देन वी कैन से द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट, ठीक है, एंड टू प्रूव दैट वी कैन सिंपली ड्रॉ द ग्राफ एंड सी इफ देयर आर मोर देन वन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है, और इफ द फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, ठीक है, सो इसमें हम सिंपली वी विल राइट अ लाइन, हेंस fx is not differentiable at x is equal to 1.
ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. So let's try to solve this question as well. तो guys आप करिए ट्राई इस क्वेश्चन को, ठीक है, एंड let's see how we can solve this question. अब देखो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन यहाँ पर दे रखा है. सो एज वी नो द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन विल बी, तो इसमें ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि वो हमेशा लेफ्ट की तरफ जाता है. तो इफ इट इज 1.001 एंड इफ इट इज 1.999 देन इट विल बी 1 ओनली. 2.001 and 2.999, so it will be 2 only. So this is how the greatest integer function react. So we'll simply use that property. ठीक है, और इसमें रखते हैं देखो वैल्यू. ठीक है, तो इसमें देखो द फंक्शन इज fx is equal to greater integer function is defined for 0 to 3 for all the values less than 0, sorry greater than 0 and less than 3. ठीक है, सो विल सिंपली राइट हियर. ठीक है, टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन. ठीक है, सो तो विल सी दैट टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ fx. ठीक है, सो विल फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट. अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, देखो लिमिट s tends to 0 fx fc plus h minus fc upon h. ठीक है, और इसमें वैल्यू रख देते हैं. सो वी हैव टू प्रूव इट फॉर x इज इक्वल टू 1, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. सो लिमिट s tends to 0 minus and this will be f1 plus h minus f1 upon h. ठीक है, और यहाँ पर हमारा फंक्शन है mod of x. so limit mod of h रख देते हैं, mod of x सॉरी mod of नहीं, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ये रख देते हैं. तो यहाँ पर 1 प्लस h हो जाएगा माइनस 1 अपॉन h. ठीक है, एंड एस वी हैव डिस्कस, सो इसमें फॉर h इज लेस देन, तो इसमें h की वैल्यू क्या होगी, समवॉट लेस देन h, मुझे h टेंड्स टू 0 लेस देन 0, h टेंड्स टू लेस देन 0, तो h की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, सो इसमें 1 माइनस 1 विल बी कैंसिल आउट एंड नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये क्या होगा, सो दिस विल बी, तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, सो 1 माइनस h, तो 1 माइनस h लेस देन 0, तो दिस 1 माइनस h में क्या होगा, h जो 0 से छोटा है. ठीक है, तो 1 माइनस समथिंग 0 से छोटा अगर कुछ पुट करेंगे, जैसे मान लो इसमें हमने इसमें 1 से छोटा कुछ रख दिया हमने, तो 0 से छोटा सॉरी कुछ रख दिया, तो माइनस 0.99 रख दिया सपोज करें हम, या 0 पॉइंट समथिंग रख दिया हमने, माइनस 0.11, तो इसमें क्या होगा कि वो 1 में से माइनस होगा, एंड तो वैल्यू उसकी 1 से कुछ छोटी होगी, 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, एंड 0.8 एज वी हैव डिस्कस. ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि अगर आप देखो ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की का ग्राफ होता है, बिफोर वी मूव ऑन हम ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को समझ लेते हैं एक बार. ठीक है, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन किस तरह का होता है कि इस तरह की कुछ वैल्यू होती है, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सो इट विल बी लाइक कुछ इस तरीके से होता है. तो इससे क्या प्रूव होता है कि आप 2 से लेकर 3 तक कोई भी वैल्यू रखो, इट विल बी 2 फॉर एनीथिंग लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, एनीथिंग
if it is 2.001 then it will be 2, and if it is 2.999 it will be 2 only, ठीक है 4 है ना। तो इसमें क्या है देखो, अगर हम इसमें रखते हैं 2.001 तो it is 2, and if we write 2.999 then only it will be 2, ठीक है। यहाँ पर 1 minus h something करेंगे, so this will be 0 and 0 minus 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस, और दिस विल बी 0 माइनस 1 अपॉन h, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन h, और इसमें माइनस 1 अपॉन h में जब हम इसकी h की वैल्यू रख देंगे, सो दिस विल बी लिमिट 1 माइनस 1 अपॉन h, ठीक है। और इसमें जब वैल्यू रखेंगे सो दिस विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट्स, सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट में कुछ इस तरह की चीजें होंगी, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस fc प्लस h माइनस fc अपॉन h, and this will be equal to limit s tends to 0 plus f1 plus h minus f1 upon h, ठीक है। and if you simply substitute the value into it, ठीक है, so this will be limit s tends to 0 plus, and here we'll have 1 plus h minus 1 upon h, ठीक है। एंड हेयर वी हैव 1 प्लस h, सो द वैल्यू 0 प्लस, सो h की वैल्यू क्या होगी, 0 से कुछ बड़ी होगी, ठीक है। एंड फॉर दैट इट विल बी 1 प्लस h माइनस 1, सो 1 विल गेट कैंसिल आउट एंड इट विल बी प्लस h ओनली, ठीक है। एंड इसमें एक चीज और है कि दिस विल बी 1 माइनस 1, ठीक है। तो 1 प्लस समथिंग इज 1 ओनली, 1 प्लस समथिंग बिफोर 1 प्लस समथिंग इज 1, क्योंकि अगर उसमें 2 से होकर छोटा है, हाउ स्मॉल इट मे बी, लेकिन अगर वो 1 से लेकर 2 के बीच में तो इट विल बी 1 ओनली। तो 1 प्लस h क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, बिकॉज दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस एंड दिस विल बी 0, ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। एंड इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट कि सिंपली वी कैन so guys, in this so it will be 0, and we can simply write a line here, so we can simply write a statement कि if the left hand limit is not equal to right hand limit, hence the function will not be differentiable at x equal to 1, ठीक है। I'll simply write hence left hand limit and right hand limits are not equal to each other, hence the function is hence the fx is not differentiable, hence the fx is not differentiable at x is equal to 1, ठीक है। so in this way we can simply write it, and we can similarly prove that the function is not differentiable for x is equal to 2, ठीक है। तो वो भी प्रूफ कर लेते हैं, देखो कैसे। So we'll simply write left hand limit s tends to 0 minus fc plus h minus fc upon h, and here we'll have limit, so this will be f2 plus h. So we are trying to find the value if the function given, we are trying to prove that the given function is not differentiable at x is equal to 2, ठीक है। so this will be f2 upon h, ठीक है। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f2 प्लस h, तो इसमें वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। दिस विल बी 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, ठीक है। और इसमें देखिए फॉर h लेस देन
so for h less than 0, तो 0 माइनस मतलब it will be slightly less than 0, it will be quite close to 0 but slightly less than 0. so less than 0 के लिए ये हम इसमें जब h की वैल्यू कुछ छोटी रखेंगे, so 2 माइनस समथिंग will it will lead to 1, ठीक है, and 1 minus 2 it will be minus 1 upon h, ठीक है. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एंड इट विल बी माइनस 1 अपॉन h, एंड इफ यू पुट द वैल्यू इनटू इट, ठीक है, अगर इसमें h की वैल्यू हम रख देते हैं दैट विल बी 0, तो ये दिस विल लीड टू इन्फिनिटी, ठीक है, एंड दिस विल लीड टू इन्फिनिटी. एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन. अब राइट हैंड लिमिट्स की बात करते हैं. देखो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fc प्लस h माइनस fc अपॉन h, ठीक है, एंड दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, ठीक है. और इसमें हम जो फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 plus, and this will be, as you can see here, 2 plus h, so it will be somewhat greater than 2, and for anything greater than 2 and less than 3 it will be 2 only. That is the property of a greatest integer function we have already discussed. So 2 minus 2, that will be 0, so it will be 0 upon h, and that will be 0 only if we simply put the value of h, ठीक है, because 0 upon something is 0, ठीक है, 0 upon something is 0, so this is the value, this will be the value of the function, and hence you can see clearly that the left hand limit and right hand limits are not equal to each other, so the given function will not be differentiable at x is equal to 2 only, ठीक है, x is equal to 2 as well. So we'll simply write again, hence left hand limit and right hand limits are not equal to each other, hence fx is not differentiable at x is equal to 2, ठीक है. So this is how we can prove, and this is all about the exercise 5.2. So from 5.2 we have solved around so in 5.2 we have 10 questions, and we have discussed the chain rule as well as the derivative of the functions. How do we define the derivative of the functions, and how do we find if the function is differentiable at a given point, and limit of the function, how do we define it. So we have already discussed all of that, ठीक है. So thank you very much for this video, and in the next video we will start with exercise 5.3, ठीक है. So thank you very much for your time. Have a nice day. Good.